जिससे क्या लगता है कि ये हमारी जन्म देने वाली माँ है, लेकिन यह असंभव है, यह सच नहीं है। ये तो मैं ख्वाब देखता हूं। लेकिन हमारे सरदार जी, हो सकता है कि इन दोनों के विषय में कुछ बात बता दे कि कौन है सूरज मेरा, कौन है बुढ़िया। आज हम अपने सरदार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो दोनों मेरे कौन है, कि उन दोनों को देखकर मैं खामोश रह जाता हूं। इसीलिए मैं चलकर जरूर पूछता हूं। जय मां काली। लाखन आज मेरे पास आएगा तो जब तक उसे मैं बताऊंगा नहीं, जब तक मेरा गुलामी करता रहेगा। सरदार की जय मां भवानी। लाखन आप ये बताइए, क्यों इतना खामोश रहते हो? तो ठीक है, तुम हमारा खामोशी का कारण पूछना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ बताइए लाखन मुझे। तो जो बात पूछता हूँ और सरदार जी, आज जो बात पूछता हूँ, कह सकते हो। और सरदार जी दर हकीकत तुम सारा सुना दीजिए। कौन सूरज है मेरा और बताओ सही, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। लाखन हाँ सरदार जी। क्या वो सूरत तुम्हारा कौन है? हाँ बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप तो जानते ही होंगे कि सूरज मेरा कौन है, और कौन है वो बुढ़िया जो मेहरबान शहर में घूमती है। हमेशा उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होता है। उस बुढ़िया को जब मैं देखता हूँ तो क्या लगता है कि उस बुढ़िया से हमारा कोई रिश्ता है। और जब वो सूरज नाम का इंस्पेक्टर जो है, जब वो भी हमारे नजर के सामने आता है तो उसे देखकर हमारा कलेजा दहल जाता है। लाखन ये बात मैं नहीं, तुम जाइए। शिव जी को हर सुख को तुम 100 किलो सोना चढ़ाते हो। आप जाइए और शिव जी से पूछिए, ये फरियाद तुम्हारा शिव जी हमारे पूरी करते हैं क्या? और वहीं पर ये बात तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या आपका जानकारी नहीं है? मेरा जानकारी नहीं है। तो ठीक है, अगर शिव जी ये बात बताएंगे तो मैं उनके मंदिर पर हमेशा जाया करता हूँ। वो भी 100 किलो सोना चाहता हूँ, तो हमारा फरियाद जरूर सुनेंगे। हाँ लाखन। सरदार जी जय माता। जाइए शिवा, जाइए जाइए। शिव जी तो दयालु हैं। ये हो सकता है कि ये बात खुल न जाए, क्योंकि मैं पहला दुश्मन तो महाराज चौधरी प्रताप सिंह का मैं हूं, क्योंकि इस लाखन को काले से उठाने वाला मैं, महाराज चौधरी प्रताप सिंह का पहला दुश्मन मैं। ये ना हो कि हमारे शिव जी मेरा भी अपमान घटा दे। कोई बात नहीं है, चलकर मैं आपने इस कंचल गुफे के अंदर थोड़ा आराम करता हूं और देखता हूं कि शिव जी हमारे कैसे हैं, क्या क्या बताते हैं। जय मां काली और जय मां भवानी।
अगर ये खबर सूर्य जी बताएंगे तो हम चलकर अपने सूर्य जी से अपना प्रयास सुनाते हैं। यदि हमें बता देंगे तो हम जिंदगी भर के लिए उनका सच्चाई मानता रहूंगा। सूर्य जी आपको लाखान सिंह प्रणाम करता हूं। बेटा लाखन, फरियाद अपना सुनाइए। क्या सचमुच में आप शिव जी? सी जी बोलता हूँ बेटा। तो ठीक है, अगर आप शिव जी बोलते हैं तो कृपया करके हमें थोड़ा आप रास्ता बताइए जो मैं आपसे पूछता हूं। पूछिए। पूछना मैं यही चाहता हूं कि इस मेहरबान शहर में जो सूरज नाम का इंस्पेक्टर है वो मेरा है कौन, और कौन है वो बुढ़िया जो दर बदर का ठोकर खाती रहती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं बंद होता है। उस बुढ़िया को जब मैंने देख लिया या कभी भी देख लेता हूं तो जैसे क्या लगता है कि उस बुढ़िया से हमारा कोई सिलसिला है। हाँ लाखन, बुढ़िया तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है। क्या? और वो सूरज इंस्पेक्टर नाम तुम्हारा भाई है। और तुम महाराज चौधरी प्रताप सिंह के दो बेटे थे। और तुम जब कॉलेज में पढ़ाई किया तो तुम्हें उठाने वाला वो हीरा सिंह डाकू, और जब तुम्हें उठा ले गया तो इधर तुम्हारे पिताजी तुम्हें छुड़ाने के लिए 50,000 रुपया दिया और वो ले गया मंत्री रंजीत सिंह अपना बिल्डिंग बनवा दिया। उधर वो हीरा सिंह तुम्हें अपना वो गुलाम समझ लिया। जब से तुम हीरा सिंह का गुलामी करते हो। और पूछिए। क्या आप सच बताया कि वो सूरज मेरा भाई है और बुढ़िया मेरी माँ है? हाँ बेटा। तो इसमें दुश्मन मेरा डाकू हीरा सिंह और हाँ, पहला तुम्हारा दुश्मन डाकू हीरा सिंह, दूसरा मंत्री रंजीत सिंह। तो तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं ही चाहता हूं कि मुझे मंत्री रंजीत सिंह का बलिदान चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं आपको जुबान देता हूं सूजी, और हमें अब जाने का अनुमति दिया जाए। हाँ तो जाइए, और ये मुझे 3 बातें देकर तभी जाइए कि मैं आऊंगा शिव जी के मंदिर तक। लेकिन अब मैं चलकर इस राज में बैठकर आराम करता हूं, क्योंकि वो दोनों बेटे थे, वो भी आज तक उनका पता नहीं लगा, और महारानी लक्ष्मी को भी घर से निकाल दिया। अब मैं बैठकर अकेले इस राज में ऐश और आराम करूंगा। तो इसका मतलब यही रहा ठाकुर रंजीत सिंह। पहले हम चलकर इसके हाथ में हथकड़ी लगवाते हैं। ऐ साथियों, कोई बात नहीं।
तुम्हारा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है ना? हाँ, मेरा ही नाम। तुम मेरा दुश्मन है। जी हाँ, हाँ। ये तुम क्या कहते हो? ये राज मैं नहीं जानता था कि तुम मेरा दुश्मन है, लेकिन ये राज खोलने वाले हमारे शिव जी, जिसका मैंने कभी नाम नहीं भूलता हूं, हर जुबान पर केवल शिव जी, उन्हीं हमें पूरा बात बताया है। पहले मैं कुछ बात आपसे पूछता हूं, वो बताइए। क्या बात पूछ सकते हो? तुम महाराज चौधरी प्रताप सिंह के मंत्री थे ना? हाँ बेटा। और महाराज चौधरी प्रताप सिंह इस समय है कहाँ? वो तो इस समय नहीं है, दुनिया से दूर हो गए। दुनिया से दूर हो गए? हाँ, खत्म हो गए। असलियत बात मुझे ये बताइए कि महाराज का देहांत हुआ तो क्या अपने मौत से मरे या कोई अकलंक से मरे? ये तो छल नहीं करना, बताना पड़ेगा सच। सच सच बताओगे तो तुम जीवित रहोगे। तो ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ। अपने मौत से तो नहीं मरे, अपने बेटे के विरोध में वो तड़प रहे थे। मैंने लालच में आकर उनका गला दबाकर मार दिया था। क्या तुम? लेकिन ये बात किसी से मत बताना तुम। नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बताऊंगा वही जगह पर। तुम पहले हमारे साथ चलिए। हाँ मुझे और जगह ले जाओगे? हाँ, तुम्हें मेन जगह पर नहीं पहुंचाया हूँ, चलिए। हाँ, तो यही पर लेकर आया हूँ तुम्हें बल देने के लिए। क्योंकि मैंने शिव जी को जुबान दिया हूँ, तुम्हारा बलिदान शिव जी के मंदिर पे होगा। क्योंकि शिव जी ने हमें जब पूरा बात बताया तो हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यकता है। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूंगा। तुम महाराज चौधरी प्रताप सिंह का जिसका गला दाब कर मारा है, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे पिता हैं। क्या आपके पिता हैं? और जिसके खा के टुकड़े अपने जीवन में तूने पला है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना। अरे नहीं, ऐसा नहीं, गलती हो गई। नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जिस समय हीरा सिंह हमें कॉलेज से उठाया तो हमारे पिताजी ने तुम्हें 50,000 रुपया दे थे कि जाओ हमारे बेटे लाखन को छुड़ा लाओ। वो पैसा तूने लेकर गया तो क्या किया? बिल्डिंग बनवा लिया था। अपना बिल्डिंग बनवाया ना? हाँ। यानी हमें वहां से छुड़ा कर लेकर नहीं आया। नहीं आया बेटा। और हमारे सोग में हमारे पिताजी तब तब कर जब मरते समय तुम गला दाब कर खत्म कर दिया। नहीं, माफ कर दो। ये बताओ कि चलो हमारे पिता का तूने हत्या कर दिया, गला दाब कर मार दिया, मेरी माँ कहाँ है? वो तो न जाने कहां पर है इस समय। ये अब तुम झूठ बोलते हो। राज में नहीं है इस समय। राज में नहीं है? नहीं है वो। उसको मैंने घर से इस राज से बाहर कर दिया था। तुम? हाँ, मैं। क्यों बाहर कर दिया था? राजपाट सब अपने नाम लिखवा लिया, मेरे उन्हें मारकर घर से भगा दिया। तो इसका मतलब वही बुढ़िया मेरी माँ है जो सुजी ने बताया था। मेरे माँ को तूने मार पीट कर रात को हड़प लिया। माफ तुम्हें इंसान नहीं भगवान नहीं माफ करेगा। अब तुम्हारे लिए फैसला एक ही है
कि तुम्हारा गर्दन काट कर शिव जी के मंदिर पर चढ़ाऊंगा इसी क्षण। हमारा कोई नौकर नहीं है साला, इस समय करो तो क्या करो, वरना अपना तुम्हारा एक खून चूस लेता साले, लेकिन सब मर गए। हाँ, यही से तुम्हारा बल होगा। डर लगता है। जब तक तुम्हारा बल शिव जी के मंदिर पे नहीं चढ़ाऊंगा तब तक हमारा जुबान झूठा हो जाएगा। और दो। ठहरो लाखन, मैं इसका बलिदान नहीं लूंगा। क्यों? मारते समय इसका हवा खुल गया, क्या बात करते हैं आप? ये नापाक हो गया। बेटा इसे नल्हा धुला कर तभी बलिदान दीजिए। और मारो इसे बेटा, शिव जी बोलता हूँ। इतना चाबुक चल गया साले, तेरा हवा निकल गया। वो सरता नदी का पानी से स्नान करवाया हूं और अब तुम खड़े हो जाओ। हाँ, और दो और हरामजादा। अब ये क्या? ये मंत्री रंजीत सिंह बदतमीज। इसका मतलब दोनों दुश्मन इकट्ठा हो चुके। हीरा सिंह, तो क्या तुम मेरा हित नहीं है? लाखन में तेरा दुश्मन नहीं हूं। क्यों? तुम इस राज को नहीं बताया, लेकिन शिव जी ने बताया। तुम्हारे ही वजह से ये समझो कि हमारे पूरे परिवार बिखर गए। क्या शिव जी ने तुम्हें बता दिया? जी हाँ। हाँ तो हो बेटा लाखन, लाखन तेरा दुश्मन है। और दो और नंबर। हराम जादू, आज जिस अपमान का बदला तूने चुका लिया लाखन, बेटा मुझे माफ कर दो। ताप ताप के मरो। मैंने इन पापियों का तो अंत कर दिया, लेकिन मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे नहीं मिला। चलता हूं उसी के खोज में, जहां कहीं पर मिलेगा तो उससे हम पूरा बात बता देंगे। और इसका लाश कहां पर लेकर जाऊं, क्या करूं? हाँ, टांगे पकड़कर खींचकर गंदे नाली में फेंक देता हूं अभी। और मैं यहां से अब चलता हूं।
हाँ तो दोस्तों, मेरा भाई सूरज, रास्ते में अगर मुलाकात होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन जानकारी तो हो गया कि सूरज मेरा भाई है और हम अपना ड्रामा पूरा करके दिखाए हैं। आप लोग पूर्वी कहरवा छपरैया कुछ भी सुन सकते हैं। और यारो मेरा तमाशा, और यारो मेरा तमाशा, अरे पूर्णिमा खत्म हुआ है, यारो मेरा तमाशा। यारो मेरा तमाशा, पूर्णिमा खत्म हुआ है, सबको खुशी खुशी है, सबको खुशी खुशी है, मेरे दुश्मन को गम हुआ है, सबको खुशी खुशी है, मेरे दुश्मन को गम हुआ। बोलो सरस्वती मैया की, काली मैया की, शंकर भगवान की, भारत माता की जय हिंद, जय